हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई, आज की वीडियो में हम जिन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो इतनी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हम फिर भी रियलाइज़ नहीं करते कि भाई एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि भाई अंदर के प्रॉब्लम्स को तो हम प्रॉब्लम समझते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि जो बाहर नज़र आ रही है प्रॉब्लम सिर्फ वही है। इस वीडियो में हम जिन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं, असल में उनका ताल्लुक़ हमारी इंटरनल हेल्थ प्रॉब्लम से है। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं इन मसलों को हल करने के लिए। जी, सबसे पहली प्रॉब्लम है डार्क पिगमेंटेड लिप्स। अब यहाँ पर 2 बातें आ जाती है। पहली बात तो ये कि कुछ लोगों के जो होंठ होते हैं वो नेचुरली ही पिगमेंटेड और थोड़े से डार्क होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके होंठ वक्त के साथ डार्क होना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेड होना शुरू हो जाते हैं। अब जिन लोगों के होंठ वक्त के साथ डार्क होने लगते हैं उसके यकीनन कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि भाई वो अच्छे से पानी नहीं पी रहे होते, लिक्विड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रख रहे होते। दूसरा रीज़न स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल भी हो सकता है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि भाई वो बाहर धूप में, पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फिरते हों, जिसकी वजह से उनके होंठ डार्क हो गए हों, या फिर कुछ ऐसे केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो आपके होंठों के साथ रिएक्ट करके उन्हें डार्क बना रहे हों। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिससे आपके होंठ डार्क और पिगमेंटेड लगना शुरू हो जाएँ। अब रीज़न चाहे जो भी हो, अगर आप अपने डार्क पिगमेंटेड होंठों को लेकर परेशान हैं तो आगे जो 3 चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ उन्हें अडॉप्ट करके आप अपने इस मसले को आराम से हल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक और हर्बल रेमेडीज़ की बात करें तो ये माना जाता है कि हमारी जो नाफ यानी कि जो बेली बटन होता है उसका और हमारे होंठों का आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। इसलिए ये माना जाता है कि अगर आप रोज़ रात सोने से पहले हल्का नीम गर्म घी अपने बेली बटन यानी कि नाफ पर अप्लाई करके सो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंटरनली काम करने में और आपके होंठों को गुलाबी बनाने में। सेकंड और थर्ड सॉल्यूशन इसका ये है कि आप रेगुलरली अपने होंठों को एक्सफोलिएट करें और अपने होंठों पर लिप मास्क अप्लाई करें। बात अगर लिप एक्सफोलिएशन की करें तो वो मल्टीपल तरीक़ों से की जा सकती है। सबसे आसान तरीका तो ये है कि भाई आप मार्केट में जो स्क्रब्स मिलते हैं वो लेकर उससे अपने होंठों पर स्क्रब कर लें। अगर आप वो नहीं ख़रीदना चाहते तो आप घर में भी स्क्रब्स तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप थोड़ा सा हनी ले लें और उसमें 2 से 3 लेमन जूस के ड्रॉप्स डाल दें और फिर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे होंठों पर अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आपने इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से रब करना है और फिर थोड़ी देर बाद उसे वॉश कर लें। इसके अलावा एक दूसरा भी तरीका है लिप स्क्रब तैयार करने का। सिंपली आप थोड़ी सी शुगर ले लें और उसमें 2 से 3 ड्रॉप लेमन जूस के डाल दें। अब इस शुगर वाले मिक्सचर को आपने अपने होंठों पर लगाना है, हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है। 5 से 10 मिनट स्क्रब करें, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें। होंठों को रेगुलरली एक्सफोलिएट करने का फ़ायदा ये होता है कि भाई आपके होंठों से जो डेड स्किन बन रही होती है वो हटने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता स्क्रबिंग करने से आप महसूस करेंगे कि आपके होंठ गुलाबी और सॉफ्ट हो गए हैं। तो जी, अब आ जाते हैं मास्क की तरफ। मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी और उसमें ऐड कर दें थोड़ा सा दही। इन केस अगर आपके पास दही नहीं है तो आप मलाई या दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्दी में पाई जाती हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ और दही हेल्प करता है आपके होंठों को गुलाबी बनाने में और सॉफ्ट बनाने में। सिंपली इस पेस्ट को अपने होंठों पर 10 से 15 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। तो भाई ये 3 रेमेडीज़ आपने रोज़ करनी है और 1 हफ़्ते के अंदर मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आपको अपने होंठों में वाज़े डिफरेंस महसूस होगा।
बैड ब्रेथ यानी मुंह से बदबू आना। मुंह से बदबू आना एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अगर किसी और का मसला हो तो भाई हम उसे बता ही नहीं पाते, हम हिचकिचाते हैं कि उसे कैसे बताएं कि उसके मुंह से स्मेल आ रही है। और अगर ये हमारा मसला है तो हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मुंह से बदबू आने वाला मसला हमारे साथ हो सकता है। बात अगर इसके रीज़न्स की करें तो जो सबसे पहला रीज़न इसका बनता है वो है जी पुअर ओरल हाइजीन। जी हाँ, या तो हम ब्रश सही से नहीं कर रहे होते, या फिर अपनी ज़बान को ब्रश करते वक्त साफ़ नहीं कर रहे होते, या फिर प्रॉपर टाइम देकर सही से ब्रश नहीं कर रहे होते, या तो ब्रश को स्किप कर रहे होते हैं। इन सारी रीज़न्स की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाए। मुंह से बदबू आने की एक बड़ी वजह ये भी बन सकती है कि या तो आप स्मोकिंग करते हो, या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हो, या फिर रात सोने से पहले करते हो। तीसरा रीज़न बनता है जी कि हम कुछ ऐसे खाने खा रहे होते हैं जो हमारे दांतों में जाके अटक जाते हैं, और खाना खाने के बाद हम अक्सर कुल्ली नहीं करते और इन चीज़ों को फ्लश आउट नहीं करते, जिसकी वजह से वो हमारी दांतों में फंसी रहती हैं। ये भी एक रीज़न बनता है हमारे मुंह से बदबू आने का। अगर इसके सल्यूशन की तरफ जाएं तो पुराने ज़माने में लोग ऑयल पुलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। ऑयल पुलिंग टेक्निक में ये होता है कि आप कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल वगैरह जो होते हैं उनका एक घूंट लेकर अपने मुंह में घुमाएं 5 से 10 मिनट। इस तरीके से आपने उसे घुमाना है, उसके बाद थूक देना है। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ओवरऑल आपकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में और आपके दांतों को कैविटीज़ से प्रोटेक्ट करने में। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो अच्छे से ब्रश करता हूँ या करती हूँ, फिर भी क्यों मेरे मुंह से इस तरीके से स्मेल आ रही है। तो अगर आप अपनी ओरल हाइजीन का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपका मैदा खाना हज़म नहीं कर रहा, या आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई वीकनेस, कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की हैबिट में मुब्तला हैं, यानी जितनी आपकी भूख होती है आप उससे ज़्यादा खाना खा लेते हो, तो ये भी एक रीज़न बनता है। क्योंकि जो आपका मैदा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ओवर ईटिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा फूड आपने अंदर डाला है उसे डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, जिसकी वजह से आपकी मुंह में बदबू बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपका खाना जो होता है वो वक्त पे ठीक से हज़म नहीं हो रहा होता। इसका सल्यूशन ये है कि आप कुछ टाइम तक हाईली प्रोसेस्ड फूड्स और हाईली कार्बोहाइड्रेटेड फूड्स जो होते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर या फ्राइड आइटम्स, चीज़, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें और अपने आप को नोटिस करें कि कहीं आपको खाना हज़म ना होने की वजह से तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही। इलायची और लौंग चबाना ना सिर्फ एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर की तरह काम करता है, बल्कि ये दोनों चीज़ें मिलके बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखने में। तो जी सिंपली आप इन दोनों चीज़ों को एक बॉटल में भर के भी अपने साथ रख सकते हैं, और जब भी आपको महसूस हो कि आपके बैड ब्रेथ का मसला हो रहा है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो आप इन दोनों चीज़ों को च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं, अपने मुंह में रख सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। इसके अलावा मेथी दाना वाटर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में। सिंपली आप थोड़े से पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डाल के उबाल लें और फिर इसे ठंडा करके रोज़ कंज्यूम करें। उससे भी आपका जो मैदा होता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है, और उसमें जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। तो जी तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है एसिडिटी, यानी सीने की जलन और तेज़ाबियत। एसिडिटी की प्रॉब्लम में जो चीज़ें आ जाती हैं वो है जी सीने में जलन महसूस होना, खट्टी डकारों का आना, पेट हमेशा भरा भरा सा लगना, भूख महसूस ना होना। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एसिडिटी की वजह से हो रही होती हैं। एसिडिटी होने की जो 5 मेन वजूहात बनती हैं
उनमें सबसे पहले आती है जी खाना खाकर या तो लेट जाना या फिर सो जाना या फिर बैठे रहना। दूसरी और तीसरी वजह हो सकती है कि भाई अपनी भूख से ज़्यादा खा लेना या फिर खाना खाकर फ़ौरन ही लेट जाना। चौथी वजह हो सकती है जी बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड का इस्तेमाल यानी तीखा खाना खाना। और पांचवी वजह हो सकती है ये कैफ़ीनेटेड और कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं, जिनमें चाय आ जाती है, कॉफ़ी आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, फ्रिज़ी ड्रिंक्स आ जाती हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो भी एसिडिटी की एक वजह बन सकती है। सुनने में तो एसिडिटी बहुत ही छोटा मसला लगता है, लेकिन अगर आप इसको वक्त पर ट्रीट नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये आपको स्टमक अल्सर और हार्ट अटैक जैसे मसलों में भी मुब्तला कर सकती है। अगर सल्यूशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये एसिडिटी को बहुत जल्दी काम डाउन करने में हेल्प करती है वो है जी ठंडा दूध। जी हाँ, अगर आप ठंडा दूध कंज्यूम करेंगे तो आपकी एसिडिटी काफ़ी हद तक ठीक होने लगेगी। इसके अलावा आप एक और होम रेमेडी कर सकते हैं। वो होम रेमेडी ये है कि रोज़ रात सोने से पहले आपने 2 कप दूध ले लेने हैं और उसमें 1 डंडी मुलेठी की ऐड कर दें। अगर आपके पास मुलेठी का पाउडर है तो 1 चम्मच जितना मुलेठी का पाउडर ऐड कर दें और आप इस 2 कप दूध को इतना बॉयल करें कि वो 1 कप जितना रह जाए, फिर उसको छान कर पी लें। रोज़ रात सोने से पहले आप ये वाली ड्रिंक पिएं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको अपनी एसिडिटी को रिलीफ देने में। मुलेठी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एसिडिटी को रिलीफ़ देने में, आपके मैदे को ठंडक पहुंचाने में। और सिर्फ यही नहीं, मुलेठी के इसके अलावा भी बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें सबसे ऊपर आ जाता है कि ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करता है। रेमेडीज़ के साथ साथ ज़रूरी है कि आप थोड़े बहुत अपने लाइफस्टाइल चेंजेस भी लेकर आएँ और अपनी डाइट में उन खानों का इस्तेमाल करें जिनकी तासीर ठंडी होती है, जैसे कि दूध हो गया, चावल हो गए, मूंग दाल हो गई, पपाया हो गया, बनाना हो गया। वो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें जो आपके मैदे को ठंडक पहुंचाएं। तो जी, ये थे वो 3 कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशंस। अगर आप इस वीडियो में बताई गई रेमेडीज़ को रिलीजियसली और रेगुलरली अडॉप्ट करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपके इन प्रॉब्लम्स पर काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।